क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से स्वागत करता हूँ। 13 अगस्त का हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि EPFO, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर 2021 की जो वैकेंसी थी उसका रिजल्ट आ गया। 421 सीटें थी इसमें, जिसके लिए 11 लाख लोगों ने आवेदन किया था। हमने मॉक इंटरव्यू वाला जो है एक पेड ग्रुप चालू कराया था, 2 मॉक इंटरव्यूज़ प्लस जो है फीडबैक था हमारे तरफ से भी और जो है अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा। तो उसमें 4 लोगों में से 2 लोगों का जो है सिलेक्शन हो गया है। एक हैं आपके कुंवर विक्रम सिंह, 52वीं यानी 52nd रैंक है। दूसरे हैं उत्तम कपूर जी, जिनकी 158th रैंक है। ठीक, मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। पहले मैंने आपको 2023 वाला जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें किस प्रकार से हम लोग का पेड ग्रुप चालू है उसके बारे में जानकारी मैंने दे रखी है। इस वाले का भी देखो, वीडियो मैंने पहले से बना रखे थे, ठीक है, जो इंटरव्यू हुआ था जब जब मॉक इंटरव्यूज़, तो वीडियो मैंने बना रखे थे। लेकिन मैं ये देखना चाहता जब सिलेक्शन होगा तब मैं उसको दूंगा। ठीक, ये नहीं कि पहले ही जो है दे दिया। तो यहाँ पर सिलेक्शन जब हो गया है तब मैंने ये भी दिखाया हुआ है कि पेड ग्रुप में हम लोग कैसे कैसे काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम जो है सामने है आपके, सारा कुछ आपके सामने, कुछ भी जो है यहाँ पे हम छिपाते नहीं हैं। जो है सामने अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम दिखना चाहिए, ये बस कोशिश है। बस हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है, लाखों रुपया नहीं है कि हम मार्केटिंग करें, चकाचौंध में आपको अंधा करें। वो कई लोग कर रहे हैं। तो आप लोग जो है ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए और फिर देखिए, समझिए कि जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या बाकी लोग कर रहे हैं क्या। तो नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर है कि आप किसे ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक, और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, बौद्धिक संपदा होती है पेटेंट, ठीक है, आपका जो है डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, ये सब बौद्धिक संपदा होती है। मतलब कि दिमाग में आपके कोई आइडिया आया, उस आइडिया को प्रोटेक्ट करना। ठीक, उस आइडिया को, मान लिया आपने कोई गुड्स बना लिए, कोई सर्विस बना ली, तो उसको प्रोटेक्ट कर लिया क्योंकि आपकी दिमाग की उपज थी वो। उस आइडिया को आपने प्रोटेक्ट किया पेटेंट के द्वारा। या फिर उस आइडिया को, जैसे आपका मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक, जैसे ज़मीन होती है तो वो आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है। उसी तरीके से वो आइडिया को आपने किसी गुड्स और सर्विसेज में जो है कन्वर्ट किया तो वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। अगर कोई और करता है तो उसको फिर रॉयल्टी, आपको पैसा कुछ देना पड़ता है। ठीक, तो इसी को बौद्धिक संपदा बोलते हैं आसान भाषा में। अब इस बौद्धिक संपदा के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसका नाम है नीपम, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, नीपम। ठीक है, इसका एक लक्ष्य था कि 15 अगस्त 2022 तक 10 लाख लोगों को बेसिक ट्रेनिंग देनी है, आपका जागरूक बनाना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के संबंध में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है प्रोग्राम था अवेयरनेस प्रोग्राम, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, या फिर ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, इन्होंने ये जो है कराया था, कंडक्ट कराया था ये वाला। और 8 दिसंबर 2021 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और 31 जुलाई 2022 तक 10 लाख लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे दी गई। टारगेट हमने 15 अगस्त से पहले ही अचीव कर लिया। जो शैक्षणिक संस्थान है 3662 को कवर कर लिया गया। जोग्राफिकल कवरेज देखें तो सभी 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरेटरीज में जो है, एक यूनियन टेरेटरी को छोड़ के बाकी सब में कवर कर लिया गया है। ठीक, अगला टॉपिक है राइस फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो राइस है नॉर्मल वाला, उसमें कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ऐड कर देना ताकि वो और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाए, पोषण युक्त हो जाए। तो उसी को राइस फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। पिछले साल 2021 में को 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा था कि देश के सभी जिलों को जो है, जिलों में हम राइस फोर्टिफिकेशन करने के बाद लोगों तक इस प्रकार का पोषण युक्त वाला जो है राइस पहुंचाएंगे। ठीक, इसमें उन्होंने कहा था कि जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें आंगनवाड़ियाँ और ये सब होती हैं,
और पोषण स्कीम जो योजना मिशन चल रहा है वो, ठीक, और एस्पिरेशनल आकांक्षी जो डिस्ट्रिक्ट है, इन सबको धीरे धीरे फेज में कवर करते हुए पूरे देश में राइस फोर्टिफिकेशन हमें जो है ये वाला पोषण युक्त चावल प्रोवाइड करना है। तो अभी फेज़ 1 फेज़ 2 चल रहा था और 1 साल हो गया है, ठीक, 15 अगस्त को हो जाएगा 2022 में। 151 डिस्ट्रिक्ट 24 स्टेट में कवर कर ली गई हैं फेज़ 2 तक। ये जो जानकारी यहाँ पे दी गई है। मेन चीज़ क्या है कि राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है, कौन कौन इंक्लूडेड है, ICDS, PM पोषण स्कीम, ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और कितना उठाया, कितने लाख मेट्रिक टन है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है सारी कवर कर ली जानी है 2024 तक, ये टारगेट ईयर है, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है युवा संवाद। युवा संवाद इंडिया 2047 को क्या होगा, 100 साल हमारे स्वतंत्रता के हो जाएंगे, ठीक। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है, 12 जनवरी को, ठीक है, नेशनल यूथ डे होता है, ठीक, विवेकानंद जी का बर्थडे होता है इस दिन, इसलिए, ठीक है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। तो 12 अगस्त को जिस दिन इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल का युवा दिवस होता है, तो उस दिन जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, स्किल एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं ये अनुराग ठाकुर, ये दोनों लोग ने एड्रेस किया युवा संवाद इंडिया @2047 न्यू दिल्ली में। और इसमें 400 यूथ ऐसे थे जिनको अलग अलग जो है दुनिया में भेजा गया था, इंटरनेशनल यूथ डेलीगेशन अलग अलग जगहों पे भेजे गए थे, वो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इस पे डिस्कशन करना था कि अपने व्यूज़ देने थे युवाओं को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उन पर व्यूज़ देने थे कि भैया बताओ, जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग गैसेज हैं, न्यूक्लियर पावर है, टेररिज्म है, इन सब पे अपने व्यूज़ बताएं। युवा की बात ज़रूरी है सुनना, क्योंकि युवा जो है बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। अगला टॉपिक है कोर्बेवैक्स। देखो मैंने आप लोग को बताया है कि जिन लोगों ने मान लीजिए 2 वैक्सीन की डोजेस लगवा ली हैं, ठीक, तो आप लोग 2 वैक्सीन की डोजेस कोविशील्ड समझना और आपका कोवैक्सीन, ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से कोई भी आपको जो आपने लगवाई उसी की पहली और दूसरी डोज लगा लो, ठीक। ये कोवैक्सीन मान लीजिए लगवाई, पहली और दूसरी डोज लगा लो। अब दूसरी डोज के बाद 6 महीने के गैप के बाद अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो तीसरी प्रिकॉशनरी डोज लगा सकते हो और उसके लिए कॉर्बेवैक्स लगा सकते हो, जो कि एक जो है आपका प्रोटीन सब यूनिट वाली एक वैक्सीन है। भारत में बायोलॉजिकल ई नाम से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बायोलॉजिकल ई, इसको लाइसेंस बना हुआ है। हालांकि ये कॉर्बेवैक्स जो है ये यूएस में कंपनी है उसके द्वारा बनाई गई है, लाइसेंस खाली बायोलॉजिकल ई को बना। भारत में अगर देखा जाए ना तो कोवैक्सीन ही स्वदेशी जो है वैक्सीन है भारत में कोरोना से निपटने के लिए। बाकी कोविशील्ड को भी ऑक्सफोर्ड ने बनाया है, खाली यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। उसी प्रकार से कॉर्बेवैक्स भी कॉपी पेस्ट कर रहा है। वैसे ये वैक्सीन बनाई है आपकी ये है टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट एंड बैलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ह्यूस्टन टेक्सास, डायनावैक्स, इन सब ने बनाया है। लाइसेंस इज गिवन टू द बायोलॉजिकल ई, ठीक। तो प्रिकॉशनरी डोज दिया जाएगा कॉर्बेवैक्स का 6 महीने के बाद 18 साल के ऊपर हैं तो, ठीक। अच्छा, यहाँ पे प्रोटीन सब यूनिट क्या चीज़ है, मैंने जो है यहाँ पे बताया आपको प्रोटीन सब यूनिट। ये कॉर्बेवैक्स वाला मैं ऑलरेडी जो है आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो क्या बताइए आपको याद आ रहा है कि प्रोटीन सब यूनिट से मैंने क्या समझाया था आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक है पैलेस्तीनियन इस्लामिक जिहाद। कल परसों मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था कि इज़राइल में जो है गाजा स्ट्रिप जो है यहाँ पर, ठीक, इजिप्ट से जुड़ी हुई, और ये थोड़ा सा वेस्टर्न बैंक है, तो ये दोनों एरियाज़ में फ़लस्तीनियन रहते हैं। और फ़लस्तीन में जो है एक मिलिटेंट और वहाँ का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले एक ग्रुप है, इसका नाम है हमास, ठीक। उसी प्रकार से एक और जो है ग्रुप है जिसका नाम है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, ठीक। इसको टेररिस्ट घोषित कर रखा है यूरोपियन यूनियन ने, ऑफ कोर्स इजराइल ने तो कर ही रखा है और यूएसए ने भी कर रखा है। और ये अभी क्या कर रहे हैं कि जेरूसलम जो यहाँ पे कहीं है
वहाँ पर रॉकेट बरसा रहे हैं। ठीक, ये फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद जो है ये मुस्लिम ब्रदरहुड करके एक संस्था है जो कि इजिप्ट मिस्र की है, वहाँ से ये मतलब एफिलिएटेड है, वहाँ से इसको उसी का एक सब पार्ट है। इसराइल में आके यहाँ गाजा स्ट्रिप में आके जो है हमास की तरह ही काम करती है, टेररिस्ट इसको घोषित किया गया है, टेररिस्ट जो है ग्रुप। ठीक, अभी फिर से इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में रॉकेटबाजी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है बस, और इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कौन लीडर रहा है इसका? फ़ती अब्द अल अजीज़ अल शिकाकी। ठीक, ये एक डॉक्टर साहब थे राफा में, गाज़ा में। अब देखो ये टेररिज्म फैला रहा है। खैर, अगला टॉपिक है मार आ लागो। मार आ लागो ये एक तरीके का समझ लो कि क्या बोलें अब इसको, बंगला है। डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के इससे पहले, ठीक है, बिदेन जी से पहले, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ये बंगला आपका फ्लोरिडा में है, और फ्लोरिडा से अगर आप देखो तो 3000 किलोमीटर नॉर्थ में आपका न्यूयॉर्क है। वॉशिंगटन डीसी है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी जो कि पूरे यूएसए की कैपिटल है। नॉर्मली सारे प्रेसिडेंट यहाँ पे रह के ही पूरा देश चलाते हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप थे ये इनका ये बंगला है या किला है, जो भी समझ सकते हो। तो जब विंटर आती है तो ये एरिया जो वॉशिंगटन डीसी का है यहाँ पे बड़ी बर्फबारी होती है, तो ये विंटर में वो यहाँ पे अपना घूमते घामते, या फिर ये समझ लीजिए कि फ्लोरिडा में आके ये मारो लागो जो इनका ब्यूटीफुल होम है जिसका नाम है, वहाँ पे आके वो रहते थे, ज़्यादातर यहीं रहते थे फ्लोरिडा में। और आपको पता है कि जब ये चुनाव हार भी गए थे तब भी इन्होंने काफ़ी जो है अपने समर्थकों को कैपिटॉल हिल में भेज दिया था, जो उनका वहाँ का मेन बिल्डिंग है, जैसे भारत में साउथ ब्लॉक और ये नॉर्थ ब्लॉक ना, वैसे ही। ठीक, और फिर बड़े रिलेक्टेंटली इनको जो है मतलब ये हटे थे अपनी प्रेसिडेंटशिप से, मान ही नहीं रहे थे, उन लोग कहते चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जो भी है। खैर, तो वहाँ से फिर आकर भी ये यहीं पे आ गए थे मार-ए-लागो में। अभी क्या बोला जा रहा है कि एफबीआई जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यूएसए की, ठीक, जैसे भारत में सीबीआई है वैसे ही, तो उसने यहाँ पर रेड जो है मारी है। और उनका कहना एफबीआई का ये है कि ये प्रेसिडेंट जब था ये डोनाल्ड ट्रंप, तो ये ट्रंपू कई सारे क्लासिफाइड जो सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो उठा के यहाँ ले आया है, ठीक है, जो कि वहाँ पे रहने चाहिए थे ऑफिस में, प्रेसिडेंट ऑफिस में। तो उन्हीं की खोज करते हुए यहाँ पर ये आए हैं, वाइट हाउस के रिकॉर्ड यहाँ पे उठा लाया है ये ट्रंपू। ठीक है, बस यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, दैट्स इट। मार-ए-लागो आपका ट्रंप का ये घर है। अगला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लांगिया। अब देखो वायरस कई सारे आ रहे हैं, और वायरस कौन से आ रहे हैं? जूनोटिक। ठीक, मुझे लगता है कि वन हेल्थ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जरूर आना चाहिए इस बार। ठीक, एक अभी आगे और टॉपिक पढ़ाऊंगा ओएनडीसी, ये भी जरूर आना चाहिए। ठीक, इस तरीके के कुछ टॉपिक मुझे लगता है लगातार हैं न्यूज़ में, जिसको आने की उम्मीद ज़्यादा है। ठीक, आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं कह सकता, बट हम उम्मीद लगा सकते हैं इससे। तो ये भी एक लैंगिया जो है, ये भी एक जूनोटिक वायरस है, यानी कि एनिमल से ह्यूमंस में आ रहा है। चाइना में पाया गया है। हैनीपा वायरस काइंड ऑफ टाइप का है, ठीक आपका, और ये श्रू में पाया जाता है। श्रू मुख्यतः जो है श्रू में पाया जाता है, यानी कि वो चूहा जो होता है। ठीक, ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, और नथिंग एल्स। और ये ज़्यादातर जो जूनोटिक, अब इधर देखो, इधर जो आ रहे हैं वायरस हैनीपा वायरस हैं, जैसे कि हैंड्रा, निपा, केदार, मोजियांग, घानियानियन, ठीक है, और बैट वायरस और लांगिया। ठीक, ये सब बुखार वुखार करते हैं। जो लांगिया है ये आपका मोजियांग जो हैनीपा वायरस है उसकी तरह है लगभग। ठीक, अगला टॉपिक है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। देखो भारत में अमेजोन है या फिर फ्लिपकार्ट है, इन्हीं दो पे जाके ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स से गुड्स वुड्स खरीदते हैं। ठीक, अब सरकार ने कहा कि अब इन दोनों की जो डुओपोली है, जैसे मोनोपोली होती है एकाधिकार, वैसे ही जो है डुओपोली मतलब दो लोग कई बार चल रहा है, सिक्का चल रहा है, या तो उसके पास जाओ या फिर इसके पास जाओ। ठीक, तो उसको तोड़ने के लिए और सब लोगों के लिए जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए पूरा जो ई कॉमर्स का सेक्टर है हमारा, ठीक, कॉमर्स मतलब लेन देन करना, वाणिज्य, तो उसको जो ई कॉमर्स है, अब इसको जो है हम क्या करेंगे कि एक बीच में ऐसा ले आएँ जिसका नाम रखा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक, जिसपे आप जाके मान लीजिए आपको शूज़ खरीदना है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप अमेजोन पे जाओ, क्योंकि अमेजोन पे जाओगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से खरीद सकते हो। वैसे ही फ्लिपकार्ट आपने लॉगिन कर रखा होगा तो आप भूल गए होगे, वो बार बार डायरेक्टली वहाँ से बस हो जाता है। तो अगर पहली बार अगर आप जाओगे ना, तो फ्लिपकार्ट पे आपको जो है फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, देन यू कैन परचेज ओवर देयर। बट
क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको शूज़ खरीदना, आपने शूज़ जाके सेलेक्ट किया, ONDC पे आप गए, शूज़ जाके आपने कहा, सर्च किया शूज़, अब अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी, ठीक, जो भी शूज़ अवेलेबल हैं इन भाई साहब के सर्च के अनुसार, वो सब आपके ONDC पे एक साथ आ जाएंगे और इस पर ये लिखा रहेगा फला फला जो शूज़ है अमेज़ॉन पे है कितने पैसा का है, फला फला शूज़ जो है आपका फ्लिपकार्ट पे कितने पैसे का, एक ही जगह। आपको यहाँ पे लॉगिन नहीं करना, यहाँ पे लॉगिन नहीं करना, सीधे यहाँ पे जो है ऐसा आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आप अपना देखो, खरीदो और निकल जाओ। ठीक, तो यही चीज़ है ONDC, और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है US की पहली बड़ी कंपनी बन गई है जो ज्वाइन करने जा रही है ONDC को। ठीक, जो क्वालिटी कौन देखता है इसमें भाई साहब, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया देखेगा। ठीक, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है बताइएगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और 9 मेंबर की एक परिषद बनाई गई जो कि डिज़ाइन में एक्सीलरेट करेगा अडॉप्शन के लिए, और पूरे नेटवर्क जो है, स्टैंडर्ड जो है, मापदंड है, ऑपरेशन है, लॉजिस्टिक रसद है, पूरे सिस्टम को डिजिटाइज करना है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन चार्जर फॉर ऑल डिवाइसेस। सिंपल चीज़ है, भारत मोदी जी ने, आपको पता है कि लाइफ नाम से कॉन्सेप्ट जो है ग्लासगो में जब COP26 हो रहा था UNFCCC का, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने लाइफ की बात करी थी मोदी जी, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। ये एक लाइफ स्टाइल है, एक जीवन का जीने का एक हिसाब किताब है जिसमें इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको जीना है। तो उसी के संदर्भ में अभी जो है ये कहा गया है कि चार्जर जो होते हैं ना, अब एप्पल के लिए अलग टाइप का चार्जर चलता है, हालांकि जैसे मैं देख पा रहा हूँ तो अब ज़्यादातर जो है, जैसे लैपटॉप जो है मेरा मैकबुक एयर, तो उसमें C पोर्ट है, जैसे ये वाला जो है, उसी प्रकार से एंड्रॉयड का जो फ़ोन है उसमें भी C पोर्ट है, और भी जो चीज़ें ज़्यादातर C पोर्ट पे आ गई हैं, तो एक ही चार्जर काम आ जाता है मेरा। लेकिन फिर भी फ़ोन वोन में अलग अलग चार्जर होते हैं, एप्पल का अलग होता है, विंडोज़ 11 का लैपटॉप का चार्जर अलग होता है, वो गोल वाला टाइप का होता है। ठीक है, और या फिर जो है आपका एंड्रॉयड वाला फ़ोन होता है उसमें C पोर्ट है। तो यहाँ पे बस सिंपल ये चीज़ कही गई है सरकार के द्वारा कि भाई साहब एक चार्जर बना दो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बोला एक चार्जर बना दो जो सारी चीज़ों को चार्ज कर सके, बस दैट्स इट, इसमें और कुछ बोला नहीं गया। और इससे ये होगा कि वेस्ट जो बढ़ रहा है, क्योंकि क्या है कि लोग सामान पहले एक डिवाइस खरीदते हैं, फिर चार्जर उनको अलग से खरीदना पड़ता है, तो अननेसेसरीली जो है चार्जर एक अलग से वेस्ट इकट्ठा होता रहता है। तो एक चार्जर ही रहेगा सबको जो चार्ज कर सकता है, तो बार बार हमें ना ज़रूरत है नए चार्जर खरीदने की, वेस्ट भी इससे कम होगा और अच्छा रहेगा। बटरफ्लाई माइन, देखो UK की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, तो रशिया के ऊपर ये क्लेम किया जा रहा है कि रशिया ने बटरफ्लाई माइंस का उपयोग किया है दोनेस्क और क्रामाटोर्स्क में। ठीक, रशिया ने ये इसका उपयोग किया, इस तरीके का होता है, इसको PFM-1 सीरीज भी बोलते हैं बटरफ्लाई माइन, या फिर PFM-1S भी बोलते हैं। सिंपल चीज़ है, प्लास्टिक का ये माइन होता है, माइन मतलब इस पर आप जो है चढ़ जाओ या फिर इसको जो है आप उठा लो तब भी दग जाता है ये। ठीक, और ये इतना जो है थोड़ा लुक्रेटिव लगता है देखने में, हरा हरा कलर का है, तो ज़्यादातर बच्चे इससे आकर्षित होते हैं और जो है ये इसके पास चले जाते हैं, इसको उठा लेते हैं। तो और एक चीज़ और भी है, ये क्योंकि हल्का है, मेटल डिटेक्टर इसको जो है नहीं पकड़ पाता है क्योंकि प्लास्टिक का है, और साथ ही साथ हल्का होने की वजह से ज़्यादा इसमें तगड़ा विस्फोटक होता नहीं है, तो आदमी मरता तो नहीं लेकिन काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ठीक, चिल्ड्रंस को ज़्यादातर जो है इसमें चोटें आती हैं, और हरे रंग का दिख रहा है इसलिए इसको कभी कभी ग्रीन पैरेट भी बोलते हैं, हरा तोता, या फिर बटरफ्लाई माइन, यही सब बोला जाता है। UK की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये चीज़ क्लेम करी है। ठीक, चलिए, तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि EPFO में हमारे जो है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस के पेड कोर्सेज से जो है 50% रिजल्ट किया है, उसी प्रकार से हम 2023 के ग्रुप चला रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग करा रहे हैं, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन और सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी पेड ग्रुप चला रहे हैं। किस प्रकार से हमारे पेड ग्रुप चलते हैं, किस प्रकार से 1-to-1 पर्सनली, हर बच्चा यूनिक है, उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, मेंटरशिप करते हैं और उसको गाइड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 2023 वाले ग्रुप के बारे में बताया हुआ और EPFO वाले के ग्रुप के बारे में भी बताया गया है, दैट हाउ प्रोफेशनली एंड विद ह्यूज हाई क्वालिटी वी आर वर्किंग फॉर द स्टूडेंट सिलेक्शन। ठीक, ये जो है पेमेंट डिटेल्स हैं,
2023 वाला जो ग्रुप है उसमें आप इनिशियली 5,000 रुपीज़ का भी पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज दीज आर द पेमेंट डिटेल्स, यू कैन ज्वाइन डायरेक्टली। और आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो ये है, हज़ारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब। हज़ारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। ठीक, कभी देखो जब चलोगे तो रास्तों में जो है उलझने आएंगी। ठीक, तो क्या जीना ही छोड़ दें, मतलब चलना ही छोड़ दें? तो क्या ज़िंदगी में अगर कुछ तकलीफ़ें आ गई, कुछ परेशानियां आ गई, तो क्या ज़िंदगी जीना ही छोड़ दें? नहीं भैया, ये यही एक्चुअली ज़िंदगी है। और जिसके ज़िंदगी में जो है परेशानियां आती हैं, उसको ऊपर वाला मौका देता है कि उन परेशानियों को बीट करो, हराओ, और आप जो है आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर सको। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।